वेलकम टू शिक्षा ग्रुप .net में आपका स्वागत है। मैं रोहित पटेल आज फिर से आपको अगली क्लास मेंसुरेशन के क्षेत्रफल और परिमाप में लेके आया हूँ। आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में सारे पूछे गए क्वेश्चन होंगे हमारे पास। और हमने कल एक बेसिक क्लास जिसमें फार्मूले वगैरह ट्रिपलेट निकालना बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को विजिट करें और देखें, तभी ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएंगे। दोस्तों, आज क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसएससी जीडी और रेलवे वगैरह के लिए सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और एसएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए ज़्यादा ना समय लेते हुए, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी तरीके या कॉन्सेप्ट बताएंगे वो सारे पिछले वीडियो से कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तभी आप इस क्लास को समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज के और परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज की बात की गई है। ये लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज। अभी हमने समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और कहा गया है इसका परिमाप जो है, समद्विबाहु में हमने बताया है ए बी होता है, तो परिमाप 2a + b बराबर 64 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिएगा, तो अभी ये हमको पता है कि शीर्ष लंब जो है ये उभयनिष्ठ कोण से डाला गया लंब है, क्योंकि ये दोनों बराबर भुजाओं के बीच में बना कोण उभयनिष्ठ कोण कहलाता है। इसलिए ये क्या करता है, उभयनिष्ठ कोण भी समद्विभाजक हो जाता है, और ये जिस पर भुजा पर डाला गया लंब होता है उस भुजा को भी समद्विभाजित करता है, ये हमने बात बताई थी। और ये लंब डाला गया है तो ये 90 डिग्री बनाएगा। अब 90 डिग्री बनेगा तो देखिए, एक त्रिभुज ये बन जाएगा और एक त्रिभुज ये बन जाएगा, सेम कंडीशन के बन जाएंगे। अब 90 डिग्री, तो हमने 90 डिग्री में समकोण आपको पढ़ाया है। जब समकोण ऐसे हम बनाए तो ये 8 पता है, तो हमें पता है कि आपको ट्रिपलेट बताया है, और ये दिख रहा है कि 8 है। 8 कैसा है, सम का ट्रिपलेट, तो 8 का हम ट्रिपलेट निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर बटा 4 बराबर कितना, 64/4, तो हम कहें 16 आएगा। अब 16 में क्या करना है, एक जोड़ना है और एक घटाना है, तो कितना 17 और 15 आ जाएगा। तो हम कहें कि जो भी भुजा होगी 8, अब 17 कौन सी होगी, कर्ण होती है जो बड़ी होती सबसे, और ये 15 होगी। तो मतलब कि अगर हम बात करें तो ये 15 और ये 17 और ये 15, 17 और ये 15 हो गई। अगर हमारे पास देखें तो ये 30 हो गई। अगर 64 परिमाप 64 है तो इन सबको जोड़ने से 64 आना चाहिए। 17 दूनी 34 होता है और 30 64। इसका मतलब हमारी सारी भुजाएं पता चल गई। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें पता है कि ये 30 है और शीर्ष लंब कितना है, 8 है, तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, ½ × h × बेस। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1/2, बेस कितना है 30 × ½ h कितना है 8 है, काटेंगे तो कितना आ गया, 15 आ गया। 15 अट्ठे कितना होता है, 120। इस प्रकार से आप आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये ट्रिपलेट आवश्यक है आपको सीखने के लिए। ये ट्रिपलेट अगर नहीं सीखे तो आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इसी तरह ट्रिपलेट का यूज हम पूरे मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में अनेक जगह ट्रिपलेट का यूज करेंगे। जहाँ समकोण आएगा वहीं आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी ट्रिपलेट बताया है। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी समकोण आएगा वहाँ ट्रिपलेट का यूज होना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से, त्रिभुज का परिमाप एक 544 है, 544 है, और प्रत्येक समान भुजा आधार के 5/6 गुना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, कहा गया परिमाप 2a + b बराबर कितना, 544 है। अब कहा गया है कि जो भी आधार है वो समान भुजा का 5/6 है, तो 5/6 है तो ये 6 हो जाएगी। समान भुजा कितनी है, 5 5 है। एक तरह से अगर हम शीर्ष लंब की लंबाई डालें
तो इस प्रकार होगा 90 डिग्री, तो मतलब ये 3 होगी, ये भी 3 होगी, मतलब तो ये कन्फर्म है कि ये 4 होगा। ट्रिपलेट 3 4 5 का बना, 3 4 5। ठीक, तो अब देखिएगा अगर हमारे पास ये 5 5 10 और 6, 5 5 10 6 16, अगर ये 16 से डिवाइड कर दें, 16 से डिवाइड कर दें, तो हमारी ये इनका ये रेशियो है, ये रेशियो है, तो इनकी वैल्यू निकल आएगी। तो 16 से दिख रही है, 5 5 10 अच्छे 16, यही तो परिमाप है। 16 से डिवाइड करें, 16 दूनी 32, 16 से 48। अब देखिए 6 बचा, 16 चौक 64, मतलब कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई। 1 की वैल्यू 34, तो 3 बराबर 6 बराबर कितना होगा ये निकालना है। तो 6 का मल्टीपल करें, 6 चौक 24, 2 बचा 36, 18 2 20, कितना है 200, कितना 204। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम बात करें हाइट कितनी हो गई, 4 इंटू 34 हो जाएगा पूरा रेशियो। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू, अब हाइट कितनी है 4 इंटू 34 लिख सकते हैं, इंटू अगर हम बात करें बेस कितना है 4 इंटू 34, ओ सॉरी 6 इंटू 34, 6 इंटू 34 होगा। अब देखिए 2 से काट दें इसको, तो 2 दूनी 4, अब इसका मल्टीपल करके जो आएगा वही हमारा कहलाएगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमने इसका रेशियो बना लिया ट्रिपलेट के द्वारा, ट्रिपलेट से हमने क्या किया, रेशियो को जोड़कर इसमें डिवाइड किया, तो ये 1 बराबर निकल के आ गया, 1 की वैल्यू आ गई 1 बराबर। तो 6 बराबर कितना होगा, 4 गुणे 6 गुणे 34, और 4 बराबर क्या होगा 4 गुणे 34। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देना है और आंसर आपके सामने। अब इसके बाद अगर बात करें ऑप्शनल होगा, तो आप यूनिट प्लेस निकाल कर भी ऑप्शन बता सकते हैं। जैसे हमने कहा 2 चौको 8, 8 छंग 48, 8 बचा, 8 चौको 32। तो अगर किसी के ऑप्शन में लास्ट में 2 है तो वो नज़र आएगा आपको, तो उसको टिक करेंगे। अगर और है तो और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज के अंत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं में डाले गए लंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हमने कल बताया था किसी अंत क्षेत्र से, किसी बिंदु से, अंत स्थित किसी बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाई अगर हमें पता है P1 P2 P3, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की भुजा निकाल सकते हैं। तो आपको हमने निकाल के बताया था त्रिभुज की भुजा बराबर क्या निकाला था, ये पता होना चाहिए। या हम त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a², ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिएगा तो हमें a बराबर कितना प्राप्त हुआ था यह जानना है। तो a बराबर कितना प्राप्त हुआ था, तो a बराबर प्राप्त हुआ था हमारा 2/√3 P1 + P2 + P3, ये प्राप्त हुआ था। ठीक, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो आंसर आ जाएगा हमारा। इसका स्क्वायर कर दिया हमने, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √3/4 इंटू 4/√3, √3 का वर्ग होगा 3 आ जाएगा, इंटू P1 + P2 + P3 का स्क्वायर होगा। अब देखिए 4 से 4 कट गया तो कितना आया, √3/3। अब P1 + P2 + P3 दे रखा है, P1 P2 P3 कितना कितना दे रखा है ये जानना है। तो ये हमें 6 8 10 दे रखा है, 6 8 10 ये दे रखा है। तो यहाँ पर जोड़ के हम रख दें तो 10 18, 18 6 24। अब 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का ऐसे निकाल सकते हैं। तो हम कहें 3 से काटेंगे, 8 आया। अब 8 का मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो 8 चौको 32 और 8 दूनी 16, 16 3 19। तो ये कितना है, 192/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी मीटर सेंटीमीटर दे रखा है उस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं आपको, ये भी फार्मूला हमने बताया है। अगला क्वेश्चन, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 16√2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समकोण समद्विबाहु,
समकोण समद्विबाहु। तो इस कंडीशन में देखें तो ये भुजा कभी बराबर नहीं हो सकती, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक, ये 90 डिग्री एंगल होगा और ये दोनों भुजाएं, तो इनके आपस में सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। ये 45-45 ही के होंगे क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 होता है और ये दोनों बराबर है, इस वजह से 45-45 हो। अब कहा गया इसके कर्ण की लंबाई कितना है, 16√2। अभी हमने कल आपको इसमें रेशियो बताया था कि जब 45-45 है तो ये भुजा 1 होगी, ये 1 होगी, तो ये कितना होगा, √2 होगा। अब √2 बराबर कितना दे रखा है, 16√2। तो 1 बराबर कितना आ गया, 16। तो ये भी कितनी आ गई, 16। ये भी कितनी आ गई, 16। तो अब देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस हो जाएगा। हाइट कितनी दे रखी है, 16। बेस कितना दे रखा है, 16। तो अब देखिए 1/2 इंटू 16 इंटू 16 हो गया, 2 से काटे 16, 16 128 हो गया। कितना क्षेत्रफल आया, 128 सेंटीमीटर। ये स्पेशल एसएससी जीडी में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी जब मेंसुरेशन का हम लास्ट तक जाएंगे तो एसएससी सीजीएल तक का क्वेश्चन पूरा सम्मिलित होगा इसमें। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इस तरह से आसानी से हम कोण त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण पी आर की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और पी आर क्यू 30 है, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज है, याद रखना है। समकोण त्रिभुज में कहा गया पी क्यू आर, एक है पी आर, ये क्या है, कर्ण है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। अब कहा गया है ये क्यू हो गया। अब कहा गया है कोण पी आर क्यू कितना है, 30 डिग्री है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी 30 के सामने बोले भुजा कितनी होती, 1 होती है, √3 होती है, तो ये कितनी होती है, 2 होती। अब 2 बराबर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो 1 बराबर कितना होगा, 10। तो ये 10 आ गई, ये कितनी होगी, 10 √3 होगी। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू 10 इंटू 10 √3 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे कितना, 5 आया, तो कितना आ जाएगा, 50 √3 आ जाएगा। इस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फार्मूला इस प्रकार आप लगा सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट बेस हैं क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट बेस से अलग नहीं होगा। आपको इसी तरह के एसएससी जीडी वगैरह में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/4 1/6 अनुपात 1/8 है और परिमाप 91 सेंटीमीटर है, तो सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा का अंतर ज्ञात करना है। इस प्रकार से अब कहा गया भुजा का अनुपात दे रखा है एक, अब कह रहा है A/B/C दे रखा है, बराबर हम कहें 1/6/1/8/1/10। इस प्रकार से 1/6 नहीं, 1/4 6 8 दे रखा है। अब इनको ये भिन्न में दे रखा है तो इनको हम संख्या बना लेते हैं। तो आप संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, जिन इन नीचे हर है इनका एलसीएम लीजिए। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 24 आएगा। देखिए 24 से सब कट जाएंगे, 24 इन सब से कटता है तो इस 24 हो गया, तो सबके साथ 24 का मल्टीपल करेंगे। अनुपात 1/6 24 अनुपात 1/8 इंटू 24। अब ये 4 से काटिए, 6 चौको 24, अब 4 6 24, अब ये 8 8 3 24। इस प्रकार देखें तो कितना 6/4/6 आ गया, 3 आ गया। अब इन्हीं का अगर हम बात करें, ये सब क्या भुजाओं का अनुपात है। अगर अनुपात का उसके परिमाप से डिवाइड करें और जो बड़ी और छोटी कौन सी दिख रही है, ये दिख रहा है, इनका अंतर कितना है, 3। इसका मल्टीपल करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम बात करें परिमाप कितना था, 91 था, और यहाँ पर टोटल कितना है, 6 4 13 हो गया। अब फिर इसके बाद देखें तो अंतर कितना है, जो पूछे उसका गुना, जो दे रखा है उससे हम क्या करें, जो दे रखा है उससे डिवाइड करेंगे और जो पूछे उसका गुना करना है। ये 3 हो गया। अब 13 7 91 हो गया। अब 7 3 21, तो दोनों बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर कितना होगा, 21 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन
कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। इस तरह क्षेत्रफल कहा गया 72 सेंटीमीटर, ठीक, और उनकी भुजाओं का अनुपात जो है A/B/C 3:4:5। इसका मतलब कि ये रेशियो समकोण में ही बन रहा है, ट्रिपलेट का यूज हो रहा है, तो ये 3:4:5 होगा। अब 3:4:5 है, अब बात करें तो ये ट्रिपलेट का यूज हो रहा है, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट है तो ये समकोण अवश्य ही बनेगा। अब समकोण बना तो हम बात करें तो परिमाप कितना, तो परिमाप की ज़रूरत नहीं, हमें क्षेत्रफल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आएगा ये निकाल लेते हैं। 3 × 4 होगा, ये होगा क्षेत्रफल। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, अब 2 3 6 होगा। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है हमारे हिसाब से क्षेत्रफल, और सवाल में 72 दे रखा है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो हम इसको काट देते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, परछंग 72 हो गया। तो 1 बराबर कितना आ गया, 12। अब सारी भुजा निकाल लेंगे। 3 बराबर कितना पाते हैं, 36, और बरछों 48, 12 पंचे 60, ये हमारा भुजाएं निकल आई। अब जो पूछा हो उसको हम लिख सकते हैं। अब पूछा क्या है कि सबसे छोटी भुजा, अब सबसे छोटी भुजा कौन सी, 36 सेंटीमीटर की सबसे छोटी भुजा होगी। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जब ये रेशियो किसी ट्रिपलेट का हो तो अवश्य आपको जान जाना है कि नहीं ये समकोण है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन लगा सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी इनसे दिक्कत नहीं होगी आपको। और इसी तरह के एसएससी, जीडी, रेलवे और ये छोटे एग्ज़ामों में, पुलिस वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अपनी क्लास फिर कल मिलते हैं, और कल फिर से नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित होऊंगा। आज देखा ट्रिपलेट का यूज कैसे होता है, किस तरह के ट्रिपलेट के सवाल आते हैं। आप बेसिक में कॉन्सेप्ट पकड़िए और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल करेंगे तो बहुत आसानी और कम टाइम में कर सकते हैं। दोस्तों फिर कल